तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तेरी हर जगह तभी बढ़ाई होगी जब नीयत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी पढ़ाई होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। और दोस्तों, जो हमारा बीएस जो रीट के लिए रीट एलडीसी सीईटी इनके लिए जो हिंदी की क्लास है, यानी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी की जो हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी का जो कोर्स लगता है जिस भी एग्ज़ाम में, उसके लिए हमारी जो क्लासेज है वो कल से प्रारंभ हो गई थी 1 अक्टूबर से। लेकिन कल की जो क्लास है वो सिर्फ लाइव ही रह पाई, और क्या है, बाद में डिलीट हो गई, ऑटोमेटिक डिलीट हो गई। तो कल की क्लास जो लाइव जुड़ा हुआ था सिर्फ वही देख पाया था, ठीक है। और बाद में अब कोई नहीं देख सकता उसको, इसलिए वो क्या डिलीट हो चुकी है, क्योंकि ठीक है। तो अब क्या है, हम लाइव क्लास न लेकर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। 6 या 7 तारीख तक तो आपको मतलब कभी कभी क्लास मिल जाएगी, लेकिन 7 तारीख के बाद में आपको शाम को 6 से 7 के बीच में बिल्कुल दोनों क्लास मिल जाएगी, साइकोलॉजी की और हिंदी की, ठीक है। दोनों क्लासें आपको 6 से शाम को 7 के बीच में मिल जाएगी। उससे पहले यानी 7 तारीख से पहले थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, इसलिए आपकी जो क्लास है, ठीक है, वो मतलब कभी कभी आ जाएगी, आपको दिन में मिल जाएगी या फिर शाम को कभी भी मिल सकती है, लेकिन रोज़ क्लास ज़रूर मिलेगी, इतना बस वादा करता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो अपनी ये क्लासेज है दोस्तों, ये क्लासेज है हिंदी की, यानी जो ये आपका बैच स्टार्ट हुआ दोस्तों, यकीन मानेगा दोस्तों, जो बैच स्टार्ट हुआ ना, ये सिलेक्शन का बैच स्टार्ट हुआ है, आपकी गारंटी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, गारंटी मैं ले रहा हूँ, यकीन मानेगा। यदि आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़ते हो, यानी अंत तक जुड़े रहते हो, ठीक है, अंत तक जुड़े रहते हो, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे मतलब पढ़ते जाते हो और जो नियम उनको फॉलो करते जाते हो, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारी मैं करवाता हूँ आपकी, वैसे वैसे करते जाते हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो कोई माइकलाल नहीं रोक सकता, बस इतनी गारंटी मैं लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्लासें हमारी कल से प्रारंभ हो गई थी और कब तक चलेगी, एग्ज़ाम तक चलेगी, जब तक पूरा सिलेबस नहीं हो जाता और रिविज़न नहीं हो जाता और एक MCQ नहीं हो जाते, तब तक आपकी ये क्लासें चलती रहेगी, ठीक है। तो अपनी जो थीम है वो थीम क्या है, ये है आपकी थीम, देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वारा। बिल्कुल आप मतलब एग्ज़ाम दे देकर थक गए होंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अब इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में आपको बिल्कुल निःशुल्क बैच है ये आपका, यहाँ पर कह देता हूँ मैं आपको, निःशुल्क बैच है आपको, बिल्कुल पूरी क्लासेज है वो यूट्यूब पर मिलेगी, संपूर्ण कोर्स यूट्यूब पर मिलेगा, बिल्कुल कोई पढ़े या ना पढ़े मेरे साथ, ठीक है, लेकिन मैं तो बस पूरा जो कोर्स है ना हिंदी का और साइकोलॉजी का वो डालना है मेरे को, तो डालना मैं यूट्यूब पर डालकर रहूँगा, ठीक है। यदि आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपका फ़ायदा होगा, मेरा तो कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा तो रिवीजन होता रहेगा और आपको भी फ़ायदा मिलता रहेगा कि कैसे एक तैयारी करने वाला भी कैसे तैयारी करता है, उसका आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये थी अपनी जो अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार होगी, बिल्कुल 100% आपके द्वार पर होगी सरकारी नौकरी, खुद चल कर आएगी आपके सामने, वो कहेगी आपको कि यानी मेरे को ले ले, ठीक है दोस्त। एक बात हमेशा याद रखना कि जो सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन यानी जो नौकरी होती है ना, नौकरी ये मिलती नहीं है, ठीक है, ये मिलती नहीं, इसको क्या छीनना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, छीनना पड़ता है, इसको ज़बरदस्ती छीनना पड़ता है। यदि आप इसको छीनोगे नहीं, इसके लिए मेहनत नहीं करोगे छीनने के लिए, तो कोई दूसरा इसको लेकर चला जाएगा, ठीक है। जैसे अभी देख सकते हो आप, अभी क्या रीट का एग्ज़ाम हुआ है अभी, ठीक है, अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसने मेहनत की है, ठीक है, ऐसे रीट कैसे आई आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए ये रीट है, ठीक है, ये रीट है, ठीक है, ये रीट है आपकी, रीट यहाँ से शुरू हुई आपकी, यहाँ से शुरू हुई, ऐसे यहाँ पर आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए खड़े थे, ऐसे आई, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करते करते ऐसे क्या ऐसे निकल गई, यानी ऐसे आई और ऐसे निकल गई, आपको पता ही नहीं चला कि कैसे रीट निकल गई। स्टूडेंट बच्चे हैं उनको तो ज्वाइनिंग मिल गई है, ठीक है, उनको तो क्या ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है अब तक तो, ठीक है। और यदि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली तो आपको मतलब यकीन देखिए, आप सोचिए आपको कितना दुख हुआ होगा, ठीक है। आपके माता पिता जो आपके मतलब आपका जो सपने थे उसको साकार करने के लिए आप नाकामयाब हो गए होंगे, ठीक है। तो बस उसी सपने को वापस साकार करने के लिए आपके सामने मैं आ गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपकी जो हेल्प होगी, मुझसे जितनी हेल्प होगी उतनी हेल्प करूँगा यहाँ पर, बस शर्त ये है आपको मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। तो आप यकीन मानेगा, ये जो नौकरी, ये रीट की जो नौकरी, ये टीचर बनना आपको, ठीक है, ये आप छीन कर ले जाओगे, ठीक है। नौकरी पढ़ने से नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी आपको छीनने से, उसके लिए आपको क्या करना, मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ
पढ़ना ही नहीं, उसके लिए और कुछ भी करना पड़ेगा अन्य भी, ठीक है, जो मैं आपको टाइम पर बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये अपनी जो क्लास सामान्य परिचय की हिंदी की क्लास है, इसके अंदर हम सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है। क्या कैसे पढ़ना सब कुछ बता दूंगा इसके अंदर, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की क्लास है, ठीक है। तो अब एक कोटेशन मैंने आपके लिए लिखा है, ये रीट वालों के लिए स्पेशल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये रीट वालों के लिए, ठीक है, और किसी के रीट वालों के लिए, क्योंकि रीट क्या राजस्थान वालों के लिए बेवफा बन चुकी है रीट अभी यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि न जाने कब आयोजित होगी तू, पता नहीं कितना सताएगी तू, कि न जाने कब आयोजित होगी तू, पता नहीं कितना सताएगी तू, कितनी याद आएगी तू और कितना रुलाएगी तू, एक पेपर दो पेपर कितने साथ में लाएगी तू, पर सच बता रेट कब आएगी तू, पर सच बता रेट कब आएगी तू। बिल्कुल आप सभी को इंतजार होगा, जो भी BSTC फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, जिनका बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, जिनको बीएड BSTC कंप्लीट हो सके, उनको बहुत इंतजार है। यानी जो राजस्थान के युवा है, लगभग 10 लाख युवाओं को अभी तक रीट प्री जो उस प्री का उसका भी इंतजार है आपको, ठीक है। तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको मेहनत करते हुए चलना, आपको आपका काम है पढ़ने का, तो आपको पढ़ते हुए चलना। जैसे भी वैकेंसी आती है तो आप डायरेक्ट, यदि आप तैयारी होगी आपकी मजबूत, तो आपको उसको फोड़ कर निकल जाओगे, आप उसको छीन लोगे उस सरकारी नौकरी को, ठीक है। तो ये कोटेशन लिखा था, आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये आपके लिए लिखा था कि न जाने कब आयोजित होगी तू, पता नहीं कितना सताएगी तू, कितनी याद आएगी तू और कितना रुलाएगी तू, एक पेपर दो पेपर कितने साथ में लाएगी तू, पर सच बता रीट कब आएगी तू। आपको पता होगा कि पहले एक पेपर होता, राजस्थान में एक पेपर होता था 2011, मतलब 2011 से पहले तो क्या 2 पेपर होते थे, यानी 8 का पेपर लगता था, ठीक है। और उसके बाद में एक पेपर होता था, फिर वापस 2 पेपर कर दिए, यहाँ पर 2 पेपर कर दिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एक पेपर 2 पेपर कितने साथ में लाएगी तू, ठीक है। ये अपने लिखा, ये हमने लिखा है, ठीक है, अपने वाला है ये, ठीक है। तो ये था आपका। इसके बाद में अब देखते हैं आपका जो सिलेबस वगैरह वो क्या है, रीट वालों के लिए सिलेबस वगैरह वो सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया आपका सिलेबस, ठीक है। तो देख सकते हो ये आपकी हिंदी की जो क्लास है, ये है आपकी स्टार दिलाओ सीरीज, LDC CET और रीट 2024 के लिए है, ठीक है। रीट 2024 जो भी LDC का विद्यार्थी ग्रामर का जो भी क्वेश्चन लगता है, यानी जिस भी एग्जाम में हिंदी की क्वेश्चन लगता है, हिंदी का क्वेश्चन, वो इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण का फर्स्ट सेशन ही हमारा, भाषा एक परिचय थोड़ा सा आपको बता दूंगा, और स्टार दिलाओ सीरीज ये आपकी, मतलब आपको रीट वालों के लिए तो कुर्सी दिलाओ सीरीज है, क्या है कुर्सी दिलाओ सीरीज, आपको कुर्सी मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। आप पोशार खाने और खिलाने वाले बनने वाले हो। और जो SI वाले हैं, SI वाले, ठीक है, उनको क्या है स्टार दिलाओ सीरीज है, क्या है स्टार दिलाओ सीरीज है, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं, ये रीट का जो सिलेबस है वो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपके कमेंट आ रहे थे कि आप सिलेबस को समझा देना सबसे पहले, तो यहाँ पर सिलेबस को समझा देते हैं। तो देखिए ये राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का सिलेबस है, ठीक है। 2022 का सिलेबस, जो नया सिलेबस आया था 2022 में, उसी का सिलेबस है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा सिलेबस जारी किया गया था। इस आपका जो प्रथम लेवल है, यानी कक्षा 1 से 5 तक आप पढ़ाओगे, ठीक है। BSTC वाले और BED वाले 6 से 8 तक पढ़ाओगे, ठीक है। और अब तो ये भी कर दिया गया है कि जो BED वाला है वो 6 से 10 तक, शायद 6 से 10 तक ऐसे पढ़ाएगा अब तो, ठीक है, 6 से 10 तक पढ़ाएगा, इसका प्रावधान आ चुका है। तो ये हिंदी का आपका यहाँ पर बता दो, आपको जो क्वेश्चन लगेंगे आपके वो 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा। तो 30/30 दिलाने में मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा यहाँ पर, 30/30 दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस आपको क्या है, आपको एक दिन के लिए पढ़ना है, ठीक है। बस आपको एक दिन के लिए पढ़ना है। ध्यान रखना, जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिसमें फॉर्म भरने वाले हो, उसका एक दिन रिजल्ट भी आएगा। और अगर तुम फॉर्म डालोगे ना, तो एक पड़ोसी भी फॉर्म डालेगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और पड़ोसी के बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और अगर पड़ोसी के बच्चे के जो पिताजी है ना, वो तुम्हारे पिताजी से पूछते हैं कि मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे लाला का हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर तुम्हारे पिताजी की नज़रें झुकी रहे और वो कहे कि मेरे लाला का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेशक मत पढ़ना मेरे भाई। और यदि तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि उस टाइम पर उनकी आवाज़ हो, अगर तूने शेर पाला है तो मैंने भी शेर पाला है, अगर तेरा शेर है तो मेरा शेर सवा शेर है, तो बिल्कुल पढ़ लेना मेरे भाई। तो बिल्कुल आप क्या करना, पढ़ना, बिल्कुल मेरे भाई पढ़ना, ठीक है। बस ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए कि उस टाइम पर जब वो पड़ोसी कहे ना कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, तेरे बच्चे का हुआ कि नहीं, तो आपके पिताजी गर्व के साथ कि हाँ मेरे बेटे का भी सिलेक्शन हो गया। यदि तूने शेर पाला है ना, तो मैंने भी सवा शेर पाला है। यदि तेरा बेटा शेर है तो मेरा बेटा सवा शेर है, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हिंदी भाषा प्रथम है, उसका सिलेबस है, हिंदी भाषा प्रथम का सिलेबस है, ठीक है, वो बता रहा हूँ आपको। देखिए बहुत सिंपल सा छोटा सा सिलेबस है, कोई यहाँ पर पहाड़ खड़ा नहीं हुआ। आप इसको 2 महीने के अंदर कवर कर सकते हो हिंदी के सिलेबस को, ठीक है, 2 महीने के अंदर आप इसको बिल्कुल कवर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको धीरे धीरे से पढ़ाऊँगा, फिर भी 3 महीने का टाइम हमने लिया है यहाँ पर, 3 महीने का। 3 महीने के अंदर जो हम हिंदी और साइकोलॉजी का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे रिवीजन समेत, ठीक है, रिवीजन के साथ। और फिर बाद में MCQ लगाएंगे। दिसंबर तक मैंने आपको दिसंबर तक का टाइम दिया है। दिसंबर तक हम हिंदी और जो साइकोलॉजी है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद में अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आएगी आपकी अपठित गद्यांश की आएगी। क्या आएगी? अपठित गद्यांश आएगा फर्स्ट यूनिट में। इस अपठित गद्यांश में से आपको यानी आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अपठित गद्यांश में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन किस किस से संबंधित आएगा वो देखते हैं। वो आएंगे आपके तो पर्यायवाची शब्द से, ठीक है। दूसरा आएगा विलोम शब्द से। इसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा और शब्दार्थ दे देगा आपको, कोई शब्द देगा उसका अर्थ बताना होगा आपको, ठीक है। फिर शब्द शुद्धि संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे, उपसर्ग आएंगे, प्रत्यय आएंगे, संधि आएंगे, समास होंगे, ठीक है। ये व्याकरण का व्युत्पत्ति पक्ष आ गया। इसके बाद में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय आ जाएंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय ये आ गया आपका व्याख्यात्मक पक्ष आ जाएगा, ठीक है। जो व्याकरण का 2 पक्ष होते हैं, पता है या नहीं आपको, ठीक है। व्याकरण के 2 पक्ष होते हैं, ध्यान रखना, व्युत्पत्ति और व्याख्यात्मक, ठीक है। जब आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इस यूनिट में से जो ये यूनिट आपकी फर्स्ट यूनिट, इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 नंबर के, ध्यान रखना 5 के 5 हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे हमारी मतलब फर्स्ट क्लास होगी आपकी सामान्य परिचय की होगी, ठीक है, सामान्य परिचय की होगी, ठीक है। कल हो जाएंगे वो जो वर्णमाला वर्ण विचार से संबंधित ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, वर्णमाला से संबंधित हो जाएंगे। तो जैसे मतलब क्लास समाप्त होती है उसके अंत में मैं आपको रोज़ 10 विलोम शब्द देता जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम विलोम शब्द करेंगे ताकि ये शब्द वाला जो कोर्सन है ये तो हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस स्ट्रेटेजी ध्यान में रखना। आप मतलब कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, ध्यान, जैसे मान लीजिए संधि टॉपिक पढ़ रहे हो, अब मान लीजिए पहली क्लास है हमारी, ठीक है, पहली क्लास है संधि की है। अब इसके अंत में आपको 10 शब्द जो शब्द है वो याद करना। जैसे सबसे पहले विलोम शब्द याद कर लो, ठीक है। लगभग 200-300 विलोम शब्द इंपॉर्टेंट वो आपको याद करना। 10 करोगे रोज़ तो बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे विलोम शब्द कंप्लीट होते हैं फिर आप पर्यायवाची याद कर लो, ठीक है। 5 पर्यायवाची याद कर लो ताकि आपके ऊपर भी लोड ना पड़े, ठीक है। ऐसे आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद में अगली जो सेकंड यूनिट आती है वो आती है आपकी अपठित गद्यांश से। सेकंड यूनिट भी अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। इसमें जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे आपके 1-2 रेखांकित शब्द देगा, उसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है, उसका आपको वचन बताना होगा, काल बताना होगा, लिंग ज्ञात करना होगा, ठीक है। और जो ये बताना होगा आपको, ठीक है। लिंग वचन काल ये आपको तीनों यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो वचन काल है और लिंग में बदलना यानी जो दिए गए शब्द उसको आपको बदलने के लिए भी बोल सकता है, ठीक है, कि इसको इसमें बदलिए, तो ऐसा है। तो सेकंड यूनिट है, इसमें से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड यूनिट में से भी कितने? 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी सेकंड यूनिट। इसके बाद में तीसरी यूनिट देखते हैं। तीसरी यूनिट आपकी वाक्य विचार से संबंधित है। किससे संबंधित है? वाक्य विचार से संबंधित तीसरी यूनिट आपकी वाक्य विचार से संबंधित, और बहुत ही मतलब शानदार यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लोगे, बहुत ही शानदार बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो वाक्य रचना है, यहाँ पर वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से, ठीक है। वाक्य के प्रकार है और वाक्य के पदबंध है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य का एक अंग होता है उद्देश्य का विस्तार, विधेय का एक अंग होता है विधेय का विस्तार। उद्देश्य किसे कहते हैं? जो वाक्य की मतलब वाक्य का कहता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय कहते हैं वाक्य की क्रिया को, ठीक है। बहुत शानदार बताऊंगा आपको। हिंदी के अंदर मैं कह रहा हूँ ना, मतलब आपको ये बिंदी है ना, बिंदी, इसका भी मतलब बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको। हिंदी के अंदर बिंदी का भी मतलब बता कर रहूँगा, ठीक है। हिंदी के अंदर तो आप एक भी क्वेश्चन कटने की गारंटी नहीं कटेगा आपको, ये मैं लेता हूँ। आप एक भी क्वेश्चन है वो मतलब एक भी क्वेश्चन का नंबर नहीं कटेगा, आपका गलत नहीं होने दूंगा हिंदी के अंदर, तो ठीक है। जो मैं बताता हूँ वैसे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं वाक्य विचार में से, और 2-3 क्वेश्चन है आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगा, ठीक है। इसके बाद में अगला आता है वो भाषा। अब आती है आपकी टीचिंग मेथड आती है। क्या आती है? टीचिंग मेथड आती है, ठीक है। अब आती है आपकी टीचिंग मेथड आती है। टीचिंग मेथड यानी जो शिक्षण विधि है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आपको यहाँ पर पूछेगा आपको भाषा शिक्षण की विधि, यानी भाषा शिक्षण यानी भाषा आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, इसको पढ़ाने की जो विधियाँ वो कौन कौन सी वो उनके बारे में पूछेगा आपको। इसके बाद भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं, ठीक है। भाषा दक्षता का विकास पूछेगा, यानी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पूछेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल प्रत्येक यूनिट प्रत्येक टॉपिक में से क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
फिर पूछेगा आपको भाषा के जो कौशल है उनके बारे में पूछ लेगा। भाषा के कितने कौशल है? 4 कौशल है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको आप याद रखना। LSRW लिसनिंग, स्पीक, रीडिंग, राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। LSRW या फिर हिंदी में याद रखना इनको सुबोपल्ली, क्या याद रखना? सुबोपल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऐसे याद रख सकते हो इनको आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं आपकी, ये हो गई। इसके बाद में हिंदी भाषा में शिक्षण, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा। हिंदी भाषा में शिक्षण की जो चुनौतियां हैं उनके बारे में पूछेगा आपको। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी आप जो हिंदी पढ़ाओगे उसके समय आपके सामने कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए वो पूछेगा। पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछ लेगा। बहुमाध्यम और शिक्षण के अन्य साधन पूछेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपको। इसके बाद में अगली जो यूनिट आती है वो आती है आपकी, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। अगली यूनिट आपकी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, यानी जो आप मतलब बच्चे को पढ़ा रहे हो, जैसे आपने संधि पढ़ा लिया, किसी बच्चे को आपने मतलब आपकी क्लास में आपने संधि पढ़ा दिया, संधि का टॉपिक पढ़ा दिया या फिर संज्ञा का टॉपिक पढ़ा दिया। अब आपकी पढ़ाने, आप तो आप सोच लोगे कि मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत करके इनको पढ़ा दिया, तो शायद बच्चे को समझ में आ गया। तो आप क्या करोगे? उसका मूल्यांकन करोगे। तो मूल्यांकन किस प्रकार करना है, बस उससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। फिर उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, यहाँ पर CCE आ गया ये, ठीक है। CCE आपके CCE के बारे में पूछेगा। फिर उपचारात्मक शिक्षण पूछेगा। यदि कोई बच्चा समझ नहीं पाता तो आपको क्या क्या उपचार मतलब करके उसको समझाना, ठीक है, उसको याद करवाना, ये पूछ लेगा आपको। तो ये था आपका हिंदी का सिलेबस, बहुत ही शॉर्ट सा स्वीट सा सिलेबस, ठीक है। आपका बहुत छोटा सा सिलेबस था, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ठीक है। आप इसके अंदर मैं कह रहा हूँ आपको फिर 30 में से 30 क्वेश्चन ले सकते हो आप, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी और पिछले पेपर को देखकर आपको तैयारी करनी होगी कि पिछले पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको देख लिया मैंने, सब कुछ आपके लिए देख लिया, ठीक है। सब कुछ है वो मैंने देख लिया आपके लिए, बस आपको मैं बताता हूँ वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको, जो मैं यहाँ पर बताऊँगा वैसे वैसे आपको पढ़ते हुए चलना है। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोट लगा कर बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा ना, कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम 2021-22 पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई स्तर सेकेंडरी स्तर 10वीं तक, यानी जो आपका मतलब पेपर होगा ईजी टू ईजी, मतलब ईजी लेवल का होगा, वो तो होगा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक की जो हिंदी की मतलब हिंदी का जो पोर्शन लगता है उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। और जो यदि पेपर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल यानी जो कठिनाई स्तर का होगा, हाई लेवल का, वो 10वीं तक, 10वीं से ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा BSTC वालों के लिए, ठीक है। और जो बीएड वाले होंगे उनको 12वीं तक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको 10वीं तक की हिंदी पढ़नी, 10वीं तक की हिंदी है वो बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस था। तो सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सिलेबस के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। अब जो हम मतलब कल हमारी क्लास होगी, बिल्कुल मतलब कल क्लास होगी, वो होगी आपकी किसकी? व्याकरण के जो सामान्य परिचय उसकी लेंगे। आप इसके नोट्स देख सकते हो, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। इन नोट्सों को आपको क्या नोट्स बनाना आपकी कॉपी में अच्छे से और इनको पढ़ना है, ठीक है। ये नोट्स देख सकते हो आप यहाँ पर, बिल्कुल मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पर ऊपर लेकर जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हो, इनको ये नोट्स मेरे खुद के बने हुए हैं नोट्स, ठीक है। ये आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इनको ले लेना, ठीक है। तो कल की जो क्लास होगी हमारी, बस ये व्याकरण के जो सामान्य परिचय उसके ऊपर ही होगी और कुछ नहीं होगी। ये थी आज की हमारी जो PDF थी, वो ये हो गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सिलेबस है, बिल्कुल सिलेबस है आपका जो सिलेबस आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बस मैं इतनी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया हो, अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बस याद रखना उस एक दिन के लिए पढ़ना, आपको किसके? उस एक दिन के लिए पढ़ना जिस दिन आपके पिता का सर ऊँचा होकर उस पड़ोसी बच्चे कहे कि मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया, कि तेरे लाला का हुआ कि नहीं। तो उस टाइम आपको कहना है आपके पिताजी कह सके गर्व से कि हाँ मेरे लाला का भी सिलेक्शन हो गया, कि यदि तूने शेर पाला है, यदि तेरा बेटा शेर है तो मेरा बेटा सवा शेर है। बस उस दिन के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, बिल्कुल थ्योरी के साथ होगी, ठीक है। जैसे ही कोई मतलब मैं कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान कम्युनिटी पर एक्टिव रिया करो कि क्लास कब होने वाली, कैसे होने वाली, वहाँ पर सब कुछ बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए समाप्त करते हैं।